हेलो दोस्तों, जेसिन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से डिवीजन अलॉटमेंट का एक लिस्ट और कल के डेट में पब्लिश कर दिया गया है। इस वीडियो में बात करेंगे कि अब इस बार कौन से पोस्ट का डिवीजन अलॉट किया गया है, यदि यही सिलसिला रहा तो कितना टाइम में सभी का डिवीजन अलॉटमेंट हो जाएगा। ये लोग जब डिवीजन अलॉट करते हैं तो एक पोस्ट का भी पूरा नहीं करते हैं, पता नहीं किस रफ्तार में करते हैं। क्या इनका स्ट्रैटेजी है कि कौन से कैंडिडेट का पहले डिवीजन अलॉट करना है और बाकी को क्यों छोड़ देना है, और इतना धीरे धीरे क्यों हो रहा है। जिनका हो गया है उनका ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा, जिनका नहीं हुआ है उनका ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा, सभी हम लोग टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका पहले डिवीजन अलॉटमेंट का लिस्ट है। कल के डेट में जब डिवीजन अलॉट हुआ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नए जो पोस्ट हैं यहाँ पे ऐड हुए, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट लोको सीड इलेक्ट्रिकल का, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल यानी 7 ER का, उसके बाद असिस्टेंट टीएल एंड एसी 11 ER का, असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप का 12 ER का, और असिस्टेंट टीआरडी का यानी 13 ER का। तो इन सभी पोस्ट है जो आपका ऐड हुआ है। अब इसमें बहुत बड़ा यानी कि मान सकते हैं कंफ्यूजन है, डॉट है। जितने ये सारे पोस्ट ऐड हुए हैं उस पोस्ट में भी सभी बच्चों का नहीं दिया गया है। जैसे 7 ER की बात करें तो मेरा भी जो यानी पोस्ट है वो 7 ER ही है, लेकिन डिवीजन अलॉट नहीं हुआ है। 7 ER में यानी जो डिवीजन अलॉटमेंट हुआ है वो सभी CA AA के कैंडिडेट हैं, और जिनका मान सकते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हावड़ा में हुआ था, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हावड़ा में हुआ था सिर्फ उन्हीं का हुआ है, लगभग 18 बच्चों का। तो सिर्फ CA AA का आया है, और UR में जिनका यानी डिवीजन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हावड़ा में हुआ था सिर्फ उन्हीं का आया है, और बाकी जो सभी पोस्ट है उसमें भी सभी बच्चों का नहीं दिया गया है। तो जिस रफ्तार में ये ऐसे करते हैं, पता नहीं इनका क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लान है कि एक ही पोस्ट में क्यों लटका के रखना है। जैसे 7 ER में लगभग मान सकते हैं 350 या 330 ऐसे का यानी सीट है, मान सकते हैं 300 से 400 के बीच में सीट है। अब इतना कम सीट में भी ये लोग पूरा डिवीजन अलॉट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्या कहा जाए। और जिनका अलॉट कर रहे हैं मान सकते हैं उनका भी ज्वाइनिंग लेटर यानी नहीं आ रहा है। और ये जो खेला हो गया आपका GDC का, वो तो और हो गया कि 2 साल मिनिमम सर्विस पीरियड लागू हो गया। ये 2019 की वैकेंसी है, 2023 तक भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। समझिए ये जो वैकेंसी है वो लगभग मान सकते हैं सभी का एक एक करके दिसंबर भी में भी नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का पैनल देना ही बाकी है, और जिनका पैनल आ गया है उनका डिवीजन अलॉटमेंट करना बाकी है। और ये जिस रफ्तार में डिवीजन अलॉट कर रहे हैं, इससे ये तो मालूम यानी कि अनुमान लग ही जाता है कि कम से कम दिसंबर तक तो यानी सभी बच्चों का ज्वाइन कराते कराते समय बीत ही जाएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर भी ये धीरे धीरे भेज रहे हैं और डिवीजन अलॉटमेंट करने में भी कोताही कर रहे हैं। यानी इनको से 350 बच्चों का भी डिवीजन एक बार में अलॉट नहीं हो पाता है। तो पता नहीं आगे आने वाले समय में क्या करेंगे। जितने भी कैंडिडेट का डिवीजन अलॉट हो चुका है, अब डिवीजन से आपका ज्वाइनिंग लेटर मान सकते हैं जल्द ही आएगा। जब भी डिवीजन अलॉट हो जाता है तो ये पॉसिबिलिटी रहता है कि विद इन 1 मंथ उस डिवीजन से आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। अब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे सभी को रेडी करके, जो भी आपका लास्ट उसमें डेट मेंशन रहेगा उस लास्ट डेट से पहले आपको कभी भी रिपोर्ट करना है। हालांकि अभी जितने भी कैंडिडेट रिपोर्ट कर रहे हैं उनको जितनी भी ज्वाइनिंग का फॉर्मेलिटी है, जैसे HRMS फॉर्म भरवा करके या आपका NPS फॉर्म भरवा करके या जो भी एम्प्लॉयमेंट ID का फॉर्म भरवा करके वापस लौटा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाद में आपको बुलाएंगे। और ये बाद में बुलाने का सिलसिला मान सकते हैं काफ़ी ख़राब है। बहुत सारे NTPC के कैंडिडेट यानी मेरे फ्रेंड्स ही हैं जिनका लेवल 5 में हुआ है, उनका ट्रेनिंग करा करके घर भेज दिए हैं या ज्वाइनिंग का जो भी डॉक्यूमेंट भरवा करके घर भेज दिए हैं, और 4 से 5 महीने हो गए और उनको अभी तक नहीं बुलाया गया है।
और ये हाल है जो आपका रेलवे ग्रुप डी में भी है, लेवल 1 में भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट को यानी सभी फॉर्मेलिटीज़ कर कर के घर भेज दिया गया और बाद में जब आरटीआई लगाया गया तो पता चला कि वैकेंसी ही नहीं है उस पोस्ट का। तो ये सिलसिला काफ़ी ख़राब है कि बाद में बुलाएंगे, अब बाद में कब बुलाएंगे ये कोई डेट भी नहीं रहता है। उसके बाद आप लोग यानी मान सकते हैं आरटीआई लगाते रहिए, बाद में फिर पता चले कि ये वैकेंसी खाली नहीं है, उसके बाद पोस्ट चेंज करके फिर कहीं दूसरा पोस्ट न दें। ये भी यानी मान सकते हैं काफ़ी अभी दिक्कतों का इसमें सामना करना पड़ रहा है। और हमारे जो देश के राजा हैं वो कहते हैं कि अब है जो वैकेंसी 3 महीने 4 महीने में भर जाती है। तो ये वैकेंसी क्या मान सकते हैं 2023 में आई है जो अभी भर रही है, ये वैकेंसी 2019 का ही है। इसे यदि एक साल के अंदर भी भर लिया जाता तो 2020 तक आपका कंप्लीट हो जाता। मान लीजिए कोरोना था, लॉकडाउन था, फिर भी यानी 2020 में क्या एग्ज़ाम नहीं हुए थे किसी चीज़ का, या 2021 में एग्ज़ाम नहीं हुए थे, 22 में नहीं हुआ, तो इतना लेट क्यों हो रहा है? और जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो भी गया है फिर भी लेट हो रहा है। और जो आपका जीडीसी का सुनहरा मौका था, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन आना था, वो आया, बट यानी कि 2 साल जो मिनिमम सर्विस पीरियड लागू हो गया है उसमें यानी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। पहले क्या यानी कि अनुमान लगाया जा रहा था कि जो भी कैंडिडेट हैं चाहे जिस बोर्ड के हैं वो किसी बोर्ड में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब यानी कि कल के डेट में सिर्फ एक ही बोर्ड का यानी कि नोटिफिकेशन रिलीज करके बता दिया गया कि जो भी यानी सिर्फ उसी बोर्ड के कैंडिडेट हैं उसी बोर्ड में फॉर्म भर सकते हैं। तो जब जिस यानी कि डेट को जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का नोटिफिकेशन आएगा तो जितने भी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के सिर्फ ही कैंडिडेट हैं अपने ही जोन में भर सकते हैं, यानी जिनको अपने मान सकते हैं स्टेट जाने का, घर से नज़दीक जाने का मौका था वो भी मौका छीन लिया गया है। जो भी कैंडिडेट अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, डिवीज़न अलॉटमेंट का वेट कर रहे हैं, चाहे जिस भी कैटेगरी के हैं, ये उम्मीद है कि आपका जो ये महीना चल रहा है जुलाई में आपका डिवीज़न अलॉटमेंट मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं ये एक्सपेक्टेड है, चांसेस है कि आपका अगस्त के लास्ट तक सभी का ज्वाइनिंग लेटर आ जाना चाहिए। देखते हैं इसके रिगार्डिंग आगे क्या फर्दर अपडेट निकल के आते हैं, क्योंकि कोई भी मान सकते हैं ऑफिशियल जवाब होता नहीं है। जो भी आपको बताते हैं, चाहे हम बताएं या कोई और भी बताए, सब आपको अनुमान के बेसिस पे ही बता सकते हैं। जो भी इसके रिगार्डिंग आगे फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको समय पे प्रोवाइड कराता रहेगा। जो भी आपके मन में डॉट है तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या बहुत सारे कैंडिडेट यानी जो भी डॉट है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम का जो आपको लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप लोग चैनल पे जाइएगा, चैनल का जो अबाउट सेक्शन होता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके भी सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी जरूर ज्वाइन हो जाएं। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।